3 C's हैं जो किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते और बच्चे के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। एक क्रिटिसिज्म, दूसरा कंपैरिजन और तीसरा कंट्रोल। मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, एम्पावर करना, सही कर्म सिखाना, लेकिन कंट्रोल करना, दो बातों में बहुत फर्क है। तो बचपन से ही, विच मीन्स जब भी बोला बच्चे ने बोलना भी नहीं सीखा है, एक पेरेंट कंपेयर कर देता है कई बार अपने बच्चे को। सपोज आपका पहले एक बच्चा है और आपके घर दूसरा बच्चा आया है, या आपके परिवार में आपने किसी और बच्चे को देखा है कि उसने किस एज में बोलना शुरू किया, किस एज में चलना शुरू किया, किस एज में उसको पूरे अल्फाबेट्स आते थे, वोकैबुलरी आती थी, तो आपके पास वो रिकॉर्डिंग है यहाँ पर। और अब आपका बच्चा शायद कुछ थोड़ा सा अलग तरह से कर रहा है, तो एक इमीडिएट जो थॉट आ जाती है वो कंपैरिजन की आ जाती है कि वो तो इतना अच्छा करते थे, वो तो इतनी जल्दी करते थे, ये बहुत स्लो है। अब जैसे ही आपने ये थॉट क्रिएट की, बोला नहीं है कि ये बहुत स्लो है, और फिर एक बार नहीं, हम ऐसे बोलते हैं ना, हम कई बार अंदर ऐसा सोच लेते हैं, ओ ये तो ये भी स्लो कर रहा है, ये तो ये भी स्लो कर रहा है, कहीं मेरा बच्चा स्लो तो नहीं है। तो हम स्लो की वाइब्रेशन उस बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। हर आत्मा अलग है, हर आत्मा अलग संस्कार लेकर आई है, हर आत्मा को हमें इंडिविजुअली नरिश करना है, किसी और के कंपैरिजन में नरिश नहीं करना है। वो कंपैरिजन बचपन से शुरू होता है और कई बार जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है। बच्चा पैदा होता है, हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस पर भी उसको कंपेयर कर देते हैं कि उसका वेट कितना है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, बट वो वाला तो ज्यादा गोरा था, वो तो ऐसे था, वो तो पतला था, वो तो मोटा है। ऐसा कंपैरिजन हमें लगता है बच्चे को सुनाई थोड़ी दे रहा है कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, इट्स द सोल, it's the soul which is carrying the vibrations, it's the soul which is absorbing your vibrations. बच्चे को एक्सप्रेस करने में टाइम लगता है, वो 1-2 साल के बाद आपसे बात कर सकता है, लेकिन आपकी हर बात को वो सिर्फ यहाँ से नहीं सुनता है, वो यहाँ से कैच करता है, गर्भ में भी और छोटा बच्चा भी। इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा समझता नहीं है। बच्चा, शरीर बच्चा है, आत्मा बच्चा नहीं है। इट इज अ सोल इन दैट बॉडी। वो शरीर 1 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, आत्मा 9 महीने पहले 100 साल के शरीर में थी और अब इस छोटे से शरीर में है। तो आत्मा हर चीज कैच करती है, हर चीज अब्सॉर्ब करती है। तो इसलिए क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन और कंट्रोल, ये 3 चीजों पर हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, चाहे उसकी फिजिकल अपीयरेंस में, चाहे वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कैसे वो चल रहा है, कैसे वो बोल रहा है, उसने पढ़ना शुरू किया, उसने नंबर्स याद किए, और फिर तो जीवन भर उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका प्रोफेशनल करियर, वो क्या करता है लाइफ में, हम बहुत बार अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं। आप अपने 2 बच्चों को भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है दोनों हमारे ही बच्चे हैं, हमने दोनों को सब कुछ एक जैसा दिया, फिर ये दोनों इतने अलग क्यों हैं? एक इतना चुप रहता है, एक इतना बोलता है, एक अपना सारा काम अच्छे से करता है, एक कुछ भी नहीं करता है, एक पढ़ाई में इतना अच्छा है, एक को जबरदस्ती बैठकर पढ़ाना पड़ता है। ये मेरे 2 बच्चे इतने अलग क्यों हैं? ये बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन मार्क होता है। वो आपके 2 बच्चे सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में हैं, इससे पहले वो कहाँ थे? आपके घर वो अब हैं, इससे पहले वो कहाँ थे? तो इसलिए स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंटिंग के लिए। अगर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम उनको 2 बच्चे देखते हैं,
जो आपके सामने पलते हैं, बड़े होते हैं और आप दोनों को सब कुछ इक्वल देते हैं। लेकिन स्पिरिचुअली अगर आप देखते हैं, वो दो सोल्स हैं, दो आत्माएं हैं जिनका पास्ट बिल्कुल डिफरेंट है। वो दो सोल्स, वो दो आत्माएं, अलग अलग संस्कार, अलग अलग कर्म एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग अलग भाग्य लेकर आपके घर आए हैं। पेरेंट बच्चे का भाग्य बना नहीं सकता है, लेकिन बच्चा अपना भाग्य श्रेष्ठ बना ले, उसके लिए पेरेंट उसको शक्ति दे सकता है। भाग्य कैसे बनता है? सही संकल्प, बोल और कर्म से। एक पेरेंट कितना भी चाहे, पेरेंट बच्चे का कर्म नहीं कर सकता है और इसीलिए बच्चे का भाग्य बना नहीं सकता है। लेकिन पेरेंट बच्चे को सही कर्म करने की शक्ति और सही कर्म करने का ज्ञान दे सकता है और उसको उसका भाग्य परिवर्तन करने की शक्ति दे सकता है। लेकिन जो आपके घर दो बच्चे आए हैं, वो दो अलग अलग भाग्य, दो अलग अलग सेट ऑफ संस्कार्स, दो अलग अलग सेट ऑफ कर्म लेकर आए हैं। तो इसीलिए कभी भी अपने 2 या 3 बच्चों को एक दूसरे के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना, बचपन से भी नहीं करना, क्योंकि बचपन से भी वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो सुन और समझ सब कुछ सकता है, गर्भ में भी सुनता और समझता सब कुछ है। तो कभी भी अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर ना करे, जीवन भर, सिर्फ बचपन में नहीं। पेरेंटिंग सेम तरीके से है, सिर्फ विधि बदलती है, लेकिन वाइब्रेशंस और एनर्जी सेम तरीके से चलने वाली है जीवन भर। अगर हम कंपैरिजन बचपन में करते हैं, तो कभी कभी पूरा जीवन हम अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं। और जब हम बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, सिर्फ वो बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं घटती है, लेकिन वो बच्चों का एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है वो भी अफेक्ट हो जाता है। क्योंकि एक बच्चे को लगता है कि मेरा पेरेंट दूसरे को ज्यादा पसंद करता है, और ये एक बच्चे के लिए बहुत 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 दर्द की बात होती है। माई पेरेंट लव्स द अदर वन मोर। क्यों? क्योंकि पेरेंट उस बच्चे को बोलता है, देखो वो कितना अच्छे से पढ़ता है, देखो वो कितने अच्छे से अपना कमरा साफ रखती है, देखो जब कोई आता है तो वो उनसे कितने अच्छे से बात करते हैं, तुम तो चुप ही रह जाते हो। When we are praising somebody in front of our child, तो वो बच्चे को तो यही महसूस होगा कि मेरा पेरेंट मुझे नहीं, दूसरे को ज्यादा प्यार करता है। बच्चे को उस समय वो इंटेंशन कि हम उसके अच्छे के लिए कह रहे हैं, वो नहीं समझ में आएगी। लेकिन विधि ऑफ कंपैरिजन बच्चे को हीन भावना कराती है। इसलिए कभी भी हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चे के साथ एंड डेफिनेटली कोई और बच्चे के साथ, पड़ोसी के साथ, दोस्त के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वो बच्चा इंडिविजुअल है, आत्मा है, अपने संस्कार, अपने कर्म, अपना भाग्य लेकर आया है और उसकी पेरेंटिंग, उसकी पालना इंडिविजुअली की जाएगी। कि वो जो कर्म और संस्कार, जो कैपेसिटी, जो क्षमता, जो टैलेंट, जो स्किल, विशेषताएं जो लेकर आए हैं, उसकी पालना करनी है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, उसके संस्कारों को और श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन इन रेफरेंस टू द चाइल्ड हिमसेल्फ, मतलब उस बच्चे के रेफरेंस में ही उसको और श्रेष्ठ बनाना है, किसी और के रेफरेंस में नहीं। तो कंपैरिजन कभी भी नहीं, जीवन भर नहीं।